शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, शास्त्र न छेदना अग्नि जलावे, पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, क्या भूल गई है क्या? कालों का महाकाल हूँ कहाँ गया? शास्त्र न छेदना अग्नि जलावे, कालों का महाकाल हूँ मैं, नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ, निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, अद्वय हूँ मैं आत्मस्वरूप, पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा, वृद्ध न होता
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप जो है करता सो है भरता चिदाभास वह मनः स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप भूख प्यास नहीं लगती मुझको यह तो है सब प्राण स्वरूप नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न नहीं सुषुप्ति तुरिया हूँ सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म कारण नहीं अकारण हूँ कहे शांता गुरु कृपा से गुरु कृपा से मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप देह मरे पर
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कौन? निकल जाओ जल्दी से अंदर। ग्रंथ चल रहा है सिद्धांत रामायण। अभी तक जो ग्रंथ चल रहा था उसकी पूर्णाहुति हो गई है। अब सिद्धांत रामायण दूसरा ग्रंथ प्रारंभ किया जा रहा है। राम कौन है, सीता कौन है, दशरथ कौन है, कौशल्या कौन है, ये सब गूढ़ बातें हैं, समझ आएगी धीरे धीरे। शुरू करते हैं। माता कौशल्या द्वारा श्री राम जी से प्रार्थना। कौशल्या माता ने प्रणाम करके अश्रु बहाते हुए और प्रार्थना की, माँ कौशल्या और पुत्र है राम, और उनसे प्रार्थना की कि तुम सबका उद्धार करते हो, सबका कल्याण करते हो, मेरा उद्धार मेरा कल्याण कैसे होगा, उसका भी तो मुझे कोई रास्ता बताओ। जीवन लीला समाप्ति के अंतिम दिनों में वृद्धावस्था में जराजरित माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम से प्रार्थना की। वृद्धावस्था हो चुकी है, बुढ़ापा हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है और मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। ऐसी अवस्थाओं में कौशल्या माता ने राम जी से प्रार्थना की, हे वत्स, मेरे पुण्य के प्रताप से तुमने मेरे गर्भ से जन्म धारण किया है। ये निश्चित है कि जब तक कोई माँ बाप का पुण्य नहीं होगा तब तक उनके घर में कोई ब्रह्म जिज्ञासु भगवान का भक्त उत्पन्न नहीं होता है। पूर्व के पुण्य के प्रताप से ही पिता माता के गर्भ से यह भक्त जीव पैदा होता है। तो निश्चित ही मेरा कोई पुण्य प्रताप है जिसकी वजह से तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हो और जगत का उद्धार कर रहे हो। अब मेरे अंत समय में मुझे आप संक्षेप में भव बंधन से छूटने का कोई सहज उपदेश दीजिए। अब मेरा अंतिम दिन आ गया है, देह की मृत्यु का। बुद्धि भी मेरी कमजोर हो गई है, स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है। तो थोड़े से में सरल युक्तियों के द्वारा मेरे उद्धार का कोई रास्ता बता दो ताकि मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मैं धन्य हो सकूं। कोई सहज उपदेश दीजिए जिससे मैं भव बंधन से सहज एवं शीघ्र मुक्त हो सकूं। कौन किससे प्रार्थना कर रहा है? माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम से
ये अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही है। इसमें माँ बेटा कि पति की पत्नी का कोई भेद नहीं। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो वंदनीय होता है। यहाँ पर पुत्र राम वंदनीय हो रहे हैं, माता वंदना कर रही है। आ ब्रह्म भुवना न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। समस्त प्राणियों में आत्म रूप से मैं परम ब्रह्म राम ही विद्यमान हूँ। सब में कौन विद्यमान है? परम ब्रह्म राम ही विद्यमान समस्त चराचर में। माता के नम्र वचन सुनकर श्री राम ने कहा, मेरे प्रति जो निष्काम अखंड भक्ति करते हैं उन भक्तों को सालोक्य, सानिध्य, सायुज्य और साष्टी मुक्ति, शास्त्र हाँ, 4 प्रकार के मुक्ति बताई है। सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और शास्त्रीय मुक्ति इस तरह से बताई गई है। उनमें प्राप्त होती है, जिन्हें फिर ब्रह्मादिक लोक तक जाकर पुनः इसी मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। लेकिन वो मुक्ति भी क्षणिक है, वहाँ तक तो जाते हैं लेकिन वो अनित्य है, नित्य मुक्ति नहीं है। वापस इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। 4 प्रकार की भक्तों को मुक्ति मिलती है लेकिन वे मुक्ति नित्य मुक्ति नहीं है, वह काल विशेष तक के लिए है। किंतु जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन ज्ञानी भक्तों को पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। किंतु जो लोग सद्गुरु को पाकर और आत्मज्ञान के द्वारा आत्म कल्याण कर लेते हैं उनको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, वे सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वह जो भेद भक्ति करते हैं उनको 4 प्रकार की मुक्ति मिलती तो अवश्य है, पर वो मुक्ति नित्य नहीं अनित्य है। ज्ञान के द्वारा सद्गुरु के द्वारा जो जीव को मुक्ति मिलती है वो नित्य मुक्ति होती है, अखंड मुक्ति होती है। उस कैवल्य मुक्ति की साधना अब तुम्हें बताता हूँ। अब हे माता, वो जो केवल मुक्ति की साधना है, जो नित्य मुक्ति जिससे हो जाती है, उसके बारे में मैं तुम्हें सरलता से संक्षिप्त में समझाता हूँ। ध्यान पूर्वक तुम उसे श्रवण करो। समस्त प्राणियों में आत्म रूप से मैं परम ब्रह्म राम ही विद्यमान हूँ। हे माता, समस्त प्राणियों में चराचर में मैं ही सबके अंदर राम रूप में आत्म रूप में विद्यमान हूँ। मेरे अतिरिक्त तो और कोई अन्य देवी देवता शक्ति नहीं है। किंतु मूढ़ पुरुष अपने हृदय में मुझे मैं रूप ना जानकर वे अज्ञानी जन किसी बाह्य कल्पित मूर्ति में ही भगवत बुद्धि करते हैं। किंतु हे माता, ये मूर्ख समाज, ये मूर्ख मनुष्य मुझको अपने आत्म रूप में चैतन्य रूप में नहीं समझकर कोई अन्य कल्पित 2 भुजा वाला, 3 नेत्र वाला, कि धनुष वाला, कि मुरली वाला, कि त्रिशूल वाला, कुछ ऐसी कल्पित देवी देवताओं की उपासना करते हैं। किंतु मुझको आत्म रूप में मैं रूप में उपासना मूर्ख लोग अज्ञानी लोग नहीं करते हैं। इसीलिए वे 4 प्रकार की मुक्ति पाते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। इसलिए हे माता, मैं राम ही सबके अंदर रम रहा हूँ और ज्ञानी लोग ही मुझे समझ पाते हैं। अन्य जीवों के प्रति द्वेष, तिरस्कार,
गर्भपात, अभक्ष्य भक्षण, निंदा, शत्रुता आदि दुष्कर्म करते रहते हैं। और वे ऐसे अशुद्ध आहार लेते हैं, नाना देवी देवताओं की कामना करके उपासना करते रहते हैं और बार बार इसी सृष्टि चक्र में जन्मते और मरते रहते हैं। उनके द्वारा प्रतिमा पूजा को मैं वास्तव में स्वीकार नहीं करता हूँ। तो वे जो लोग पूजा करते हैं चित्र की, मूर्ति की, जड़ की, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। उन सकाम बुद्धिहीन अल्पज्ञों का वह फल नाशवान ही होता है। तो वे अज्ञानी लोगों को जो फल मिलता है उनकी भक्ति के अनुसार वह फल नाशवान ही होता है, किंतु जो आत्मा रूप से, मैं रूप से मेरी भक्ति करते हैं उसको फल नित्य मिलता है, वो सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं। वे मुझे मनुष्य की भांति जन्म मृत्यु रूप मानते हैं। जो अज्ञानी लोग मनुष्य की भांति, आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है, तो आज शिवरात्रि है, तो आज गणेश चतुर्थी है, इस तरह से मनुष्य रूप में जन्मने और मरने वाला मानते हैं। मुझे वे मनुष्य की भांति जन्म मृत्यु रूप मानते हैं। उनकी वह पूजा भक्ति अज्ञान पूर्वक एवं अशास्त्रीय अविधि पूर्वक मन कल्पित है। इसलिए उनको बार बार जन्मना और उनको मरना पड़ता है, जो मुझे मनुष्य के रूप में कल्पना करते हैं, जबकि मैं उनके हृदय में आत्म रूप से, चैतन्य रूप से ही विद्यमान रहता हूँ, पर वे उसे मैं रूप में न मानकर अन्य रूप में, भिन्न रूप में, कोई चित्र मूर्ति के रूप में मेरी पूजा, मेरी भक्ति करते हैं, जिसका कि फल उनको नाशवान मिलता है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। सबकी बुद्धि अज्ञान से घिरी होने के कारण मेरे को वो ब्रह्म रूप में अनुभव नहीं करते हैं। मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको माम अज अव्ययम। हे माता, परमात्मा की कर्म उपासना द्वारा प्रतिमा पूजा, यज्ञ, ध्यान, जप तप तभी तक करना चाहिए जब तक ब्रह्म भाव जागृत ना हुआ हो। हे माता, परमात्मा की भक्ति को किसी आकार के रूप में, किसी नाम के रूप में तभी तक करना चाहिए जब तक कि कोई उनको ब्रह्म तत्व को जानने वाला सद्गुरु न मिला हो और अंदर से ब्रह्म जिज्ञासा जगी न हो। जिसको ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भाव न जगे, तभी तक उनको साकार मूर्ति पूजा, नाम आदि की उपासना करना चाहिए। लेकिन जब ब्रह्म को पाने की उनके हृदय में उत्कंठा जग जाती है, उन भक्तों को वह साकार उपासना छोड़कर निर्गुण निराकार आत्मा की उपासना करना चाहिए। और वह निर्गुण निराकार उपासना कोई सद्गुरु के द्वारा ही श्रवण मनन करने को मिल सकेगी। जब ब्रह्म व अपने प्रति सोहम भाव जागृत हो जावे, तब समस्त कर्म उपासना का फल सहित त्याग कर ही देना चाहिए। फिर से जब ब्रह्म व अपने प्रति सोहम भाव जागृत हो जावे, परमात्मा के प्रति और अपने प्रति एकता का भाव जग जाए कि वो परमात्मा मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है, मैं आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। एकता का जब भाव जग जाए तब सगुण उपासना का त्याग कर देना चाहिए, नाम रूप वाली भक्ति का त्याग कर देना चाहिए और उस परमात्मा के साथ में अभेद भाव करना चाहिए कि सो हम, वह मैं स्वयं हूँ।
यह मैं जो देह है जन्म मरने वाला, यह मैं नहीं। क्योंकि भेद भक्ति करने वालों को फिर से जन्म प्राप्त करना पड़ता है। जब तक भगवान की अन्य रूप से, भिन्न रूप से उपासना करते रहोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर मृत्यु के मुख में आना पड़ेगा। इसकी भेद भक्ति तभी तक करना चाहिए जब तक कि कोई सद्गुरु न मिले और ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा न जगे। ब्रह्म को पाने की जब जिज्ञासा जग जाती है तब उसे फिर भेद भक्ति करने की जरूरत नहीं, फिर तो किसी ज्ञानी संत की शरण खोजना चाहिए। अतः हे माता, अभेद भक्ति अर्थात समस्त प्राणियों में स्थित व्यापक ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त करे। फिर से अभेद भक्ति अर्थात समस्त प्राणियों में स्थित व्यापक ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त करे। तो सब में एक ही परमात्मा विद्यमान है, ऐसी भक्ति उसे करना चाहिए। भेद भक्ति वो और है और मैं और हूँ, ये भेद भक्ति का त्याग करके सब प्राणियों में मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसी अभेद भक्ति करना चाहिए, जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अन्यथा उसे बार बार जन्म और मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। समस्त प्राणियों में स्थित व्यापक ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त करे तथा उन्हें भगवान का साकार रूप जान श्रद्धा प्रेम आदि से पूजन करे, किंतु जीव और ईश्वर का भेद कभी ना करे। तो सब प्राणियों में एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखें, भेदभाव न रखें और अपने प्रति वो परमात्मा मैं हूँ, स्वयं हूँ और ये जन्मने मरने वाला शरीर में नहीं हूँ, ऐसा चिंतन न करे। इस प्रकार मुझ शुद्ध चैतन्य को ही प्रत्येक देह में जीव रूप से जानकर बुद्धिमान पुरुष निरंतर सब प्राणियों को मन से प्रणाम करे। तो सभी प्राणियों में से आराम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम, जोरी जुग पाणी, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करे, उनमें भेद बुद्धि न करे। हे माता, मैंने तुमसे यह भक्ति योग और ज्ञान योग का स्पष्ट एवं सरल सहज साधन बतला दिया है। जैसा हे माता आपने मुझसे कहा था कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, बुद्धि कमजोर हो गई है, अब दिन आ गए हैं देह के मरने के, उसके पहले मेरा उद्धार का कोई सरल सुगम साधन बता दो। तो मैंने हे माता तुम्हें बता दिया कि उस परमात्मा को सब रूप में देखो, एक परमात्मा ही सब रूप में विद्यमान है और श्रद्धा से उनको नमस्कार करो। यही परमात्मा को पाने का सरल सुगम उपाय बताया। उसमें भेदभाव मत रखो, बल्कि एक ही भाव रखो कि प्राणियों के शरीर अलग अलग है, नाम रूप अलग अलग है, लेकिन सब में चेतन वस्तु आत्मा तो एक है और वह मैं स्वयं हूँ, ऐसा भाव रखो। मैंने तुमसे यह भक्ति योग और ज्ञान योग का स्पष्ट एवं सरल सहज साधन बतला दिया है। इनमें से किसी एक का भी अवलंबन करने से पुरुष अपने आत्म स्वरूप को अल्प समय में प्राप्त कर लेता है। तो हे माता, मैंने तुम्हारे सामने भक्ति योग ज्ञान योग का सरल सुगम साधन बता दिया है। कोई भी एक भक्ति योग वाला कि वह ज्ञान योग वाला साधन अपना लेगा तो इसका जीवित अवस्था में ही कल्याण हो जाएगा, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। श्री राम के यह ज्ञानामृत वचन सुनकर
कौशल्या जी आनंद विभोर हो गई और हृदय में परमात्मा के प्रति सोहम भाव रखते हुए संसार बंधन को काटकर परम पद को प्राप्त हुई। और कौशल्या माता ने अपने पुत्र श्री राम से यह अद्वैत ज्ञान का श्रवण करके और उसे मन में धारण करके और अपने जीवन को धन्य बना लिया। इससे साधकों को यह शिक्षा मिलती है कि जब तक भगवान के निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप का मैं रूप से ज्ञान नहीं होता है, फिर से सुनो ध्यान से, जब तक भगवान के निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप का मैं रूप से ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा को यह रूप में वह रूप में कभी मत मानना। परमात्मा को नए रूप में ज्ञान करना है। जब नए रूप में ज्ञान करोगे परमात्मा का तभी कल्याण होगा। जब तक यह वह रूप में करोगे बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। जब तक भगवान के निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप का मैं रूप से ज्ञान नहीं होता है, तब तक सगुण साकार भगवान की किसी भी भाव से कितनी ही दीर्घ काल उपासना क्यों न करे, बिना आत्मज्ञान के कैवल्य मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। तो यह बात पक्की कर लो कि बिना आत्मज्ञान के कल्याण की प्राप्ति भेद भक्ति करने वालों को कभी भी नहीं हो सकेगी। भेद भक्ति के फलस्वरूप बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। यदि सगुण साकार भक्ति से ही कल्याण हो जाता तो दशरथ, कौशल्या, लक्ष्मण, राम, हनुमान, अर्जुन, नारद, गोपियां, मीरा, रामकृष्ण, नामदेव आदि को ज्ञान प्राप्त क्यों करना पड़ा? अगर भेद भक्ति से ही कल्याण हो जाता तो फिर दशरथ को, हनुमान को, सीता को या और अर्जुन को भेद भक्ति का त्याग करके अभेद ज्ञान क्यों लेना पड़ता? क्योंकि बिना अभेद ज्ञान के कल्याण किसी का होता नहीं। इसीलिए इन सभी को भेद भक्ति का त्याग करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी गीता उपदेश क्यों करना पड़ता? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अर्जुन तो सामने है, अर्जुन के सामने भगवान हैं, लेकिन भगवान को गीता का उपदेश करना पड़ा। दर्शन करने से कल्याण हो जाता तो अर्जुन के तो सामने ही खड़े हैं, लेकिन दर्शन से कल्याण का कोई संबंध नहीं। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान ही मुक्ति को देने वाला है, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई दुर्लभ तत्व नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव का मोक्ष करने हेतु किसी अन्य कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं रहती है। ज्ञान स्वतंत्र है, जीव के कल्याण करने के लिए ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई सहयोगी साधन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है। इसलिए समस्त कर्म व उपासना का फल सहित त्याग करना ही उचित है। इसलिए क्या करना है? भेद भक्ति का त्याग करके, कर्म वासना का मन से त्याग करके सकामता को छोड़कर ज्ञान पाने की चेष्टा करना चाहिए। मोक्ष का साधन ज्ञान है, कर्म नहीं। जो यह कहता है कि यदि मैं कर्म उपासना का त्याग कर दूंगा तो मुझे अवश्य पाप लगेगा, तो ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्व ज्ञानी को नहीं। तो ऐसे मूर्ख लोग बातें करते हैं कि हम मंदिर जाना छोड़ देंगे, तीर्थ जाना छोड़ देंगे, हम पूजा व्रत उपवास छोड़ देंगे तो हमें तो पाप लगेगा, इसलिए हम इसका त्याग नहीं करेंगे।
ऐसी बातें मूर्ख अज्ञानी लोग कहते हैं। किंतु जिनको सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उन लोगों को मन में ये भ्रम कभी होता नहीं। शेष आगे महादेव जी आपको समझाएंगे। ये जो ग्रंथ चल रहे हैं उसका नाम है सिद्धांत रामायण। सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या है? सिद्ध एव अंतः इति सिद्धांत। जो सिद्ध वस्तु है, अंत मतलब, और वो सिद्ध है, जिसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। सिद्ध किसको कहते हैं? जिसके लिए किसी साधन का जरूरत नहीं है, वो सिद्ध वस्तु है। और वो क्या है? बोले जो जीवन का अंतिम निश्चय, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये जीवन का अंतिम निश्चय है। ये सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के लिए तुम ब्रह्म हो या नहीं हो, इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी साधन का जरूरत नहीं, इवन आत्मज्ञान का भी जरूरत नहीं। आत्मज्ञान का जरूरत किस लिए है? उसको सिद्ध करने के लिए नहीं। हमने जो नहीं है उसको जो मान के बैठे हैं, उस आवरण को हटाने के लिए आत्मज्ञान का जरूरत है। लेकिन ये मत सोचना कि मैं ब्रह्म हूं, इसको सिद्ध करने के लिए आत्मज्ञान का जरूरत है। इसीलिए सिद्धांत हम यूज करते हैं, अर्थ जाने तो कितना आनंद आता है। माने वो सिद्ध वस्तु वो है जो जीवन का अंतिम निर्णय है। जीवन का अंतिम निर्णय, मैं ब्रह्म हूं। इसके लिए किसी भी साधन का जरूरत नहीं है। इसी को कहा जाता है सिद्धांत। आगे रामायण। रामायण में इसी सिद्ध वस्तु का वर्णन है। रामायण किसको कहते हैं? रामस्य अयनम इति रामायणम। अयन मतलब घर। जहां राम का घर है, जैसे आप सर्वत्र परिभ्रमण करते रहते हैं, लेकिन आपको मिलना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? आपके घर को। हम फोन करें, भाई आपसे मिलना है, आप क्या कहोगे? भाई शाम के समय में घर आ जाऊं, आप आ जाना, मिल लेंगे, यही कहते हैं ना। आप बाहर और बाजार में मिलने के लिए बोलोगे नहीं, आप बोलोगे घर आ जाना। तो उसी तरह हमको राम को मिलना है। राम क्या है, कौन है, कैसा है, उसको अगर जानना है, हमें जहां जाकर के प्रवेश करना है, जहां जाने से उनको हम जानेंगे उनके बारे में, उसको कहा जाता है रामायण। राम क्या है? हमारा रामायण में, तुलसी रामायण में भी राम, हम लोग सोचते हैं केवल आकार में ही हम बैठ जाते हैं, लेकिन रामायण ने कभी नहीं बताया तुलसी रामायण में भी प्रवेश करो। कहीं नहीं दिया कि राम जो धनुर्धारी है वो राम है। कहीं आपको एक शब्द वर्णन नहीं आएगा। अब तो मैं रामायण लेके आई हूं, कहीं भी नहीं दिया एक पंक्ति की जो धनुर्धारी है। अगर वो प्रतीकात्मक दिया गया, हमको समझना चाहिए भगवान का जो अवतरण है, अवतार है, अवतार भगवान के लिए नहीं, भगवान अवतार हमारा लिए कि तुम जब शरीर लेकर के आते हैं, तुम्हारा पास भी एक धनुष है। कौन सी धनुष है? बुद्धि रूपी धनुष है। हमारा भी मुंडक उपनिषद में चल रहा था। जीव जब शरीर लेकर के आता है, हाथ में धनुष लेकर के आता है, वो धनुष के माध्यम से
हम अपना लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। उनके पास कुछ नहीं था, राम जी के पास केवल एकमात्र धनुष। जब युद्ध हुआ, पता है रावण के साथ जब युद्ध हुआ, विभीषण के अंदर शंका हुई, ये आपके पास कुछ नहीं है, पदत्राण भी नहीं है, तो आप इतना बड़ा सेना लेकर के रावण जब आया तो उसके साथ लड़ोगे कैसे? तो भगवान ने जो वर्णन किया उसको बोलते हैं विभीषण गीता, कि वास्तव में हमको देखना है भगवान स्वयं अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट किए। लेकिन हम भगवान को कैसे देखते हैं? हम जैसे प्रेजेंट करते हैं। हम चाहते हैं, हम जैसे चाह रहे हैं तू ऐसे बन जा। मैं बकरी चाहता हूं तो तुझे मैं बकरी रूप में ही देखूंगी, क्योंकि भगवान बोला कि मैं बकरी नहीं हूं, बोला कि नहीं मैं ये माना तू बकरी है, तो हमको इस रूप में दिखेगा, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। लेकिन ये राम स्वयं, कृष्ण स्वयं गीता में क्या कहा अपने बारे में? राम ने स्वयं रामायण में जब उपदेश किए विभीषण को, क्या कहा अपने बारे में? तो इसीलिए हमको, हमें खुद जानने के लिए कि हम जब शरीर रूप में आए हैं, हाथ में धनुष है, और जीवन में जब सीता को रावण चुरा लेता है, रावण कौन है हमारा जीवन में? पूरा हमारा शरीर को रामायण बना दो। इसी रामायण में सारे पात्रता बैठे हुए हैं, इसी रामायण में सारे नगरी भी है। पूरा रामायण में 3 नगरी आता है, अयोध्या नगरी, जनकपुरी, तीसरा लंकापुरी। यहां आप इसी शरीर को कौन सी नगरी बनाना है ये आप तय करना है। अगर आप इसको लंकापुरी बनाना है, भोग नगरी बनाना है, तो रावण बन करके रहोगे। अगर अयोध्या बनाना है तो राम रहेंगे, तो अयोध्या ऑटोमेटिक है, अयोध्या बनाना नहीं पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जहां सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा है अयोध्या कहां है? जहां राम है वहां अयोध्या है। तो अगर राम को हम यहां अपनाए, बाहर नहीं, हम कहां राम को देखा? बाहर देखते हैं। जिस दिन हम यहां राम को देखने लगे, राम मतलब क्या? सर्वत्र रमन्ते इति राम। सर्वत्र रमन्ते, रमन्ते माने रमण करता है ये नहीं, रमन्ते माने विद्यमान जो है, सब जगह पूरी तरफ से विद्यमान है, नित्य निरंतर अनुभूयमान है, वही राम है। कौन नित्य निरंतर अनुभूयमान है? कौन सत्ता किसी भी क्षण क्या कभी अभान रहता है, कभी भान होता है? ऐसे नहीं है, केवल आत्मसत्ता ही है। इसीलिए राम वो आत्मसत्ता है। रामायण में राम का पहचान क्या बनाया? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, ये राम का पहचान है। लेकिन हमने क्या बनाया? हमने अगर ये बुद्धि मिली है, धनुष मिला है, वो धनुष में राम जी ने यही सिखाया कि धनुष में राम जी ने जब सीता जी का खोज करने के लिए गए, किसके पास होकर के गए? मुनि ऋषियों के पास होकर के गए। भरद्वाज मुनि के पास गए तो मार्ग पूछा, आगे वाल्मीकि जी के पास गए तो रहने का स्थान पूछा। हमें भी जीवन में संत मिलते हैं, बुद्धि है, शरीर है। हम जब हमारा जीवन में रावण चोरी करके सीता को ले जाता है, अहंकार जब होता है, वो अहंकार सीता रूपी, सीता कौन है? शांति। जीवन में हमारा शांति खो जाती है, फिर हम शांति को कहां ढूंढते हैं? बाहर विषय में ढूंढते हैं, भोग में ढूंढते हैं, कहीं भोग में मिल जाए। रावण सीता को तो छीन के ले गया, लेकिन सीता को अपना पाया नहीं। हमें भी अहंकार से धन विषय को इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन शांति को प्राप्त जीवन में कर नहीं सकते। जीवन में अगर शांति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? रावण को बद्ध करना पड़ेगा। और रावण कब बद्ध होगा? जब आपके हाथ पर धनुष होगा, धनुष में रावण का बद्ध होगा। वो धनुष क्या है?
बुद्धि में जब संतों के मार्ग पर हम चले, मार्ग पूछे कि मेरा जीवन में सीता खो गया, शांति खो गया, तो मैं किस मार्ग में चलूं तो शांति को मिले। भरद्वाज 3 मार्ग था, भक्ति, कर्म, ज्ञान। भरद्वाज जी ने शिष्य के माध्यम से ज्ञान मार्ग में राम जी को मार्गदर्शन किया। हमें भी जब संत मिलते हैं, हम जाते हैं, कौन सी समस्या लेके जाते हैं? जीवन में, सबके जीवन में समस्याएं हैं, अलग अलग है। तात्कालिक समस्या हमको ज्यादा प्रभावित करती है, मौलिक जो मूल समस्या है हमको उसको भूल जाते हैं। तो फिर तात्कालिक समस्या समाधान के पीछे मूल समस्या से हम भटक जाते हैं। जब भी हमें संत मिले, हमारा जो मूल समस्या है उसका समाधान हमको ढूंढना चाहिए। अरे जब वो मूल समस्या संतों के पास लेकर के जाते हैं, तब वो मार्ग हमको दिखाते हैं कि ज्ञान एक मार्ग है, इसी मार्ग में चलोगे तो जरूर तुमको तुम्हारा कहाँ रहने का स्थान है वो तुमको बता देंगे। वाल्मीकि जी को जब पूछे भगवान ने, ये उनका नहीं, ये हमको बता रहे हैं, तुम ऐसे चलो। संतों के पास जब जाते हैं, संतों से सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है। जब ये संतों से सत्संग करते करते हमको मार्ग एक दिखता है, फिर एक इच्छा होती है कि मैं कहीं जाकर के ठहर जाऊं, बस बहुत मैंने भटक लिया, ठहरने का इच्छा होती है। तो फिर जीवन में इसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं, जिसके ज्ञान से लगता है बस अब बहुत हो गया, अब थक गया, बस मुझे एक स्थान बता दो कहां मैं ठहर जाऊं। तो गुरु फिर वाल्मीकि जैसा गुरु मिले और उन्होंने बता दिए कि पंचवटी में निवास करो। ये रामायण हमारा जीवन है, हमारा जीवन में ये पंचवटी है। शरीर पांच 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 ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच पंच इति प्रपंच, ये पंचवटी नहीं है। इसी पंचवटी में निवास करूं। अगर जीवन में शांति को प्राप्त करना है, हम क्या कर रहे हैं? इस पंचवटी से हटकर के बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं एक स्थान मिल जाए, यहां तो मैं शांति से नहीं रह पा रही हूं, बाहर कहीं चले जाऊं तो शांति मिल जाएगा। बोले कहीं नहीं मिलेगा, पंचवटी में तो रहोगे लेकिन असुर बहुत है ना। पंचवटी में कितना असुर है। तो भगवान ने क्या किए? सीता को पाने के लिए केवल असुर का वध किए और कुछ नहीं किए। हमको यही सिखाया, तुमको जीवन में शांति पाना है, कुछ करना नहीं। जो आसुरिक प्रवृत्ति है हमारा अंदर, उस आसुरिक प्रवृत्ति को बद्ध करो, और बद्ध वही करेगा जिसके हाथ पर धनुष है। और सबके हाथ में तो धनुष है, किसके पास बुद्धि नहीं है बताओ? लेकिन वो बुद्धि में किसको हमने रखा? गुरु से लिया हुआ ज्ञान नहीं, अपने बनाया हुआ मान्यता। इसीलिए वो धनुष में जब लगाते हैं ना, वो लक्ष्य भेदन नहीं करता है, यहां ऐसे करके ताकत ही नहीं है, उसको खींचने का हमारा पास ताकत ही नहीं है, इसीलिए नीचे गिर जाता है। क्योंकि उस धनुष में हमने संसार को चढ़ा करके रखा, अपने अभिमान प्रवृत्ति को, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, संबंध बोध, इसी को संभाल करके रखा। इसीलिए वहां तान नहीं आता है। जब तक धनुष में तान नहीं तो दूर दूर तक भेदन, लक्ष्य तक भेदन नहीं कर सकता है। अगर भेदन करना है जीवन में, गुरु बताया हुआ स्थान पर रहो, गुरु बताया हुआ रास्ता पर चलो, कि जीवन में एक ही रास्ता है आत्मज्ञान, उसी में ठहरो, इधर उधर भटको मत। भटकोगे मिलेगा नहीं। केवल आत्मज्ञान को बार बार, जैसे वो धनुष को धार लगाना पड़ता है ना लक्ष्य भेदन करने के लिए, मेल लग जाता है, बाहर हवा जब लगता है, लोहे में जंग लगता है, तो इसको बार बार धार लगाना पड़ता है। तो धनुष को जितना धार लगाओगे उतना वो लक्ष्य को भेदन करेगा। इसीलिए भगवान ने
धनुष जो राम का मूर्ति बनाते हैं उसका प्रतीक इसी के लिए है कि तुमको जीवन में धनुष मिला, भूलो मत। तुम्हारा जीवन में जब शांति खो जाएगा, अगर शांति को पाना है, इसी धनुष के द्वारा जब अहंकार रूपी रावण को वध करोगे, जीवन में जरूर शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगी। हम सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए सीता? सबको चाहिए, लेकिन सीता बाहर का ही नहीं है, सीता हमारा अंदर है। और राम किस रूप में? अहं ब्रह्मास्मि इति जो ज्ञान, तत्वमसि महावाक्य का शोधन, ये ज्ञान यही राम है। कहां? बुद्धि में जब अवतरण करते हैं, हमारा जीवन में भी बुद्धि में जब अवतरण करते हैं, धनुष में हमारा मुंडकोपनिषद अभी चल रहा था, मुंडकोपनिषद में आया था कि ये धनुष क्या है? बोले ब्रह्म विद्या धनुष है। और उसी धनुष में जब जीव उस धनुष में चढ़ता है, समझ रहे हैं ना, जीव जो अभिमानी जीव, उन्होंने जब वो ब्रह्म विद्या के ऊपर अवतरण होता है, तब फिर लक्ष्य क्या है? ब्रह्म का भेदन करता है। फिर जीव जाकर के ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। मतलब तुमको ब्रह्म में मिलाने के लिए तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो स्वरूप है, उसमें रहने के लिए केवल आत्मविद्या रूपी धनुष में जीव को चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जीव जब चढ़ेगा ना ब्रह्म विद्या में, जीव रहेगा नहीं? रहेगा। ब्रह्म विद्या के ऊपर उतार दोगे जीव को तो जीवत्व नष्ट हो जाएगा। यही रामायण हमको सीख देती है। इसीलिए रामायण भागवत, भगवान ने हमारा जो हम मनुष्य आकार में लेकर के चल रहे हैं, हमारा कहीं रास्ता से भटक न जाए। एक एक अलग अलग तरीका से अलग अलग साधक होते हैं, सबने अलग अलग तरीका में रहते हैं, तो किस रूप से वो अपने लक्ष्य से च्युत न हुए, अपने यात्रा भूल न जाए, अपने यात्रा को याद करने के लिए ये रामायण हो, महाभारत हो, हमारा जो यात्रा है हम भूल गए। हम लोग ने सोच लिए ये जो शरीर का यात्रा चल रहे, यही मेरा यात्रा है। शरीर यात्रा, जीवन यात्रा दोनों अलग अलग है। शरीर यात्रा का साधन है कर्म। आप चाहो न चाहो, दो चीज है, एक है प्रारब्ध, एक है पुरुषार्थ, एक है शरीर यात्रा, एक है जीवन यात्रा, एक है कर्म साधन, एक है ज्ञान साधन। दोनों को आप अलग करें। शरीर यात्रा कर्म साधन और पुरुषार्थ के बल पर शरीर यात्रा प्रारब्ध के बल पर प्रारब्ध के बल पर शरीर यात्रा चलता है। उसमें कौन सी पुरुषार्थ का जरूरत है मुझे बताओ। लेकिन हम लोग किस लिए पुरुषार्थ करते हैं? कि मेरा शरीर यात्रा ठीक ठाक रहे, हाँ, मेरे परिस्थिति सुधर जाए। शरीर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं आप? कर्म के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? एक अच्छा परिस्थिति, शुभमतम परिस्थिति प्रस्तुत करोगे, अच्छा से अच्छा काम करोगे। लेकिन परिस्थिति मतलब क्या? आत्मस्थिति नहीं ना। परिस्थिति मतलब बदलेगा, नित्य निरंतर बनी नहीं रहेगी। और कर्मों से कोई भी चीज है तो वो तो बदलने वाला है। और दूसरा, आप अगर कर्म को, प्रारब्ध को चाहोगे कि मेरे प्रारब्ध में ये है, मैं पुरुषार्थ करके इसको बदला दो, आज तक कोई समर्थ नहीं प्रारब्ध को बदला दे। अगर ऐसे होता, कई बार हमारा अगर कर्तृत्व के अभिमान के अनुसार हमारा परिस्थिति बनती, तो फिर यहां से उठने के अगले क्षण हमको पता हो जाना चाहिए क्या होगा, है ना। जगने के बाद मुझे पता होना चाहिए। हम तो प्लानिंग करते हैं, लेकिन जगने के बाद हमारा प्लानिंग के अनुसार हमको मिलता है नहीं। हमने प्लानिंग करके सोते हैं, सुबह उठते ही रोने का आवाज आता है, घर में किसी का डेथ हो गया, घर में किसी का बीमार हो गया। सोचा था अगर हमारा हिसाब से
घर में छोड़ो, अपने शरीर में, अपना शरीर सोने के पहले और सोने के बाद बिल्कुल अलग होता है, मनस्थिति अलग होता है। अगर हमारा कर्तृत्व के अनुसार होता, ये शरीर चलता, तो कोई चाहता है क्या मेरे मनस्थिति कभी असामंजस्य रहो? कोई नहीं चाहता है ना, हमेशा चाहते हैं सुखद बनी रहे, निश्चिंत रहूं, हमेशा सब चाहते हैं। अगर इसमें मेरा कर्तृत्व होता, मेरा पुरुषार्थ बल होता, कभी विचार करना इस पर। हमारा पुरुषार्थ बल अगर होता तो क्या मैं मेरा मनस्थिति को बदला नहीं सकता हूं? क्यों फिर बदला नहीं पाते हैं? और दुनिया बदलाने के लिए हम चलते हैं, मैंने दुनिया बदला दो, मेरे अगल बगल पड़ोसी बदला दो, क्योंकि हम इसी शरीर पुरुषार्थ से नहीं बदलती है, ये प्रारब्ध से चलता है, इसको हम बदला नहीं सकते हैं। इसीलिए इसमें तुम व्यर्थ समय गवाओ मत। तुम्हारा हाथ पर जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा के लिए यह शरीर एक साधन है। और जीवन यात्रा क्या है? जीवन यात्रा हमारा जीवन में आनंद, सुख, शांति, यही जीवन है। आपको आपके पास सब होने पर भी कोई पूछे, अरे आप इतना दुखी क्यों, आपके पास तो सब है, बोलेगी अरे ये बेकार है ना? नहीं, इसको तो कार बनाया, कार किस लिए? साधन, कार मतलब साधन, इसी साधन पर चढ़ के मैं अपना लक्ष्य पहुंचूं। अब क्यों बेकार होता है? बेकार कार नहीं है, ये साधन नहीं है। बेकार मतलब क्या? ये साधन नहीं है। किस लिए? सुख के लिए। जिसको अपनाया वो बेकार हो गया। तो इसका मतलब सुख का ये साधन बिल्कुल नहीं है। जीवन में सुख नहीं मिलता है तो व्यक्ति को सब कुछ बेकार लगने लगता है। तो इसीलिए फिर हम कर्म को इतना जीवन में प्रायोरिटी क्यों देते हैं? इस पर क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं। दुनिया चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन शरीर यात्रा, शरीर चार तरफ जितना परिस्थितियां हैं वो कर्म के माध्यम से, प्रारब्ध से सब कुछ तय है। प्रारब्ध से जितना चीज मिलता है ये याद रखना जीवन में। प्रारब्ध से ये शरीर मिला, प्रारब्ध मतलब पूर्व कृत कर्म, आज का नहीं। पहला इसी शरीर मिला, शरीर के साथ आयु कितना है वो फिक्स है। तीसरा क्या क्या भोग मिलेगा, भोग मतलब आपके अगल बगल आपको कितना संपत्ति मिलेगा, कैसे परिवार मिलेगा, कैसे सगा संबंधी मिलेंगे, ये सब पहले से फिक्स है, आज नहीं तय है। चौथा आया जाति, आप मनुष्य जाति में, जाति मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये भला नहीं, जाति मतलब आप मनुष्य जाति में आओगे या पशु जाति में या वृक्ष जाति में आओगे। ये पूर्व कर्म तय करके हमको ये शरीर दिया। तो आप बताओ हमने पूरा कर्म किस लिए कर रहे हैं? भोग जितना मिलना है वो तो पहले से फिक्स है, लेकिन हम उसमें संतुष्टि नहीं है। हम क्या मेहनत करते हैं कि कर्म एक तो बड़ा साधन है, तुरंत फल देगा, और उसी के अनुसार मैं मेरे परिस्थिति को बदला दूं। जितना मुझे मिल रहा है उससे मैं ज्यादा पाऊं। ज्यादा आज तक किसी को मिलेगा नहीं। जितना मिलना है, जितना तय है, उतना ही आएगा। आप देखो कई बार होता है, दुकानी लोग ये बात को अच्छा से जानते हैं, और ज्यादातर मारवाड़ी लोग, और बोलते हैं उन लोग जब व्यापार करते हैं मेहनत खूब करते हैं, लेकिन जितना मिलता है, इसीलिए उनका ईश्वर के ऊपर भले भेद भक्ति करते हैं, लेकिन उनका भावना बड़ा रहता है कि हमारा हाथ पर कुछ नहीं है। ईश्वर कृपा से जो आना है, ईश्वर कृपा किसको कहते हैं? प्रारब्ध को ही ईश्वर कृपा कहते हैं, क्योंकि मेरे हाथ पर प्रारब्ध नहीं है, मैं जैसे चाहूं ऐसे बदला नहीं सकता हूं। इसी के लिए नाम दे देते हैं ईश्वर कृपा। लेकिन जीवन यात्रा को कोई बोलेगी मेरे प्रारब्ध में नहीं है,
तेरे जीवन में क्यों सुख नहीं है? बोलेगी मेरे प्रारब्ध में नहीं है। और गलत है। सुख प्रारब्ध अधीन नहीं है। परिस्थिति क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से परिस्थिति मिली। तुम क्यों कहते हैं सुख मेरे प्रारब्ध में नहीं है? क्योंकि तुम चाहते हैं परिस्थिति ही सुख का कारण। इसीलिए तुमको लगता है कि ये प्रारब्ध में मेरा सुख नहीं है। जिस दिन तुम जान लोगे अगर वो परिस्थिति सुख और दुख देता, तो परिस्थिति में सुख दुख है, सुख है, तो वो परिस्थिति सबको सुख देता। लेकिन वही एक ही परिस्थिति किसी को दुखी किसी को सुखी क्यों? एक व्यक्ति किसी को दुखी किसी को सुखी क्यों? इसका मतलब परिस्थिति में सुख दुख नहीं है। जब ये बात हम जान लेंगे, फिर हम परिस्थिति में सुख को ढूंढेंगे नहीं, तो कर्म को जीवन में उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे। प्रारब्ध के ऊपर कर्म को छोड़ देंगे। और जो हमें प्रारब्ध मतलब क्या बोलेंगे? मैं कई बार लोग बोलते हैं प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दे, हम कुछ न करें। हम वही करते हैं जो प्रारब्ध कराता है। इतना भी जानना चाहिए कि गीता में क्या आया? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य। इंद्रिया अपने विषय में जाता है, तुम क्या करते हो? लेकिन हमने क्या कहा? मैंने देखा ना, मैंने देखा था। ऐसे लड़ते हैं ना। देखा किसने? इंद्रिया ने। इंद्रिया हंस रहे होगा, बोला कि देखा किसने और तू आया कहां से? यही है हमारा अंदर। जो मेरा विषय नहीं है, जहां मेरा प्रवेश नहीं है, वहां मैं घुस जाता हूं। इसीलिए तो कहा ना, प्रारब्ध तुमको चलाएगा, बलात् ले जाएगा जहां तुमको जाना है। ये शरीर यात्रा जहां जहां जाना है, जिस जिस को मिलना है, तुम चाहो न चाहो प्रारब्ध तुमको ले लेता है। इसीलिए उस पर ज्यादा समय गवाओ मत। हम समय इसी में गवा रहे हैं। हमें गवाना है जीवन में। अगर परिस्थिति सुख नहीं दे रहे हैं, फिर सुख कहां है? कहां है सुख? कैसे? कर्म नहीं दे रहा है तो कर्म साधन को छोड़ो। फिर साधन क्या है? बोले ज्ञान है। एक समझ, एक व्यक्ति तुमको दुखी लग रहा था, अरे ये व्यक्ति मेरे को बार बार दुख देता है, ऐसे कह रहे थे। थोड़ी दिन के बाद आपने क्या कहा? अरे नहीं, वो बड़े अच्छा व्यक्ति है। अब कैसे? काल बुरा लग रही थी, आज अच्छा कैसे लगा? काले दुख लग रही थी, आज कैसे सुखद लगा? व्यक्ति में अगर सुख दुख होता तो फिर काल जो दुख दे रहा था, आज भी वही दुख देगा। इसका मतलब क्या? और सुख दुख व्यक्ति के साथ मैंने जब तादात्म्य करता हूं और मेरे हिसाब से देखता हूं, तब वो मेरे को दुखी सुखी लगता है, वो व्यक्ति में नहीं है। तो फिर मेरा बुद्धि किधर आ जाएगा? अपने ऊपर फोकस आएगा। अरे मैं बाहर सब दोष ढूंढ रहा था, अब तो दोष मेरे अंदर है। मेरे कहां कमी है? किस लिए मुझे वहां दुख दिखा? किस लिए वहां मुझे सुख दिखा? तब वो समझने के लिए जब आएगा, तब ज्ञान के साधन के माध्यम से जब चलेगा, जीवन का सुख दुख का कारण पता चल जाएगा कि वास्तव में बाहर का ही सुख दुख नहीं है, सुख मेरा स्वरूप ही है। सुख की खोज के लिए जो यात्रा होता है, वो यात्रा को कहते हैं जीवन यात्रा। और वो यात्रा केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। और ज्ञान भोग नहीं देता है, न भोगता है। यदि मुक्त है, मुक्ति देता है, लेकिन कर्म मुक्ति नहीं देगा, भोग देगा। भोग मतलब क्या? आप क्या खाली खाने में भोग सोचते हैं? नहीं, एक दूसरे को देखना भी भोग करना, उसमें रस लेना ही भोग करना। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है जब कहते हैं, वो क्या होता है? भोग होता है। आप भागवत पढ़ना, पृथु प्रसंग जब आता है ना, पृथु भगवान ने बोले सब भोक्ता बन करके बैठे हैं, लेकिन मुझे प्रभु दिख रहा है सब भोग्य है। एक दूसरे को चूस रहे हैं, भोग रहे हैं।
माँ बच्चे को भोग रहा है, बच्चा माँ को भोग रहा है और खुद को भोक्ता मान करके बैठे हैं। ये जो मान्यता है कि खुद भोग्य होकर के ही, माने क्या बात दिया वहां, खुद भोग्य होकर के अपने को भोक्ता मानना ही दुख है। तुम जिस दिन ये देख लोगे, जिसको मैं बोल के, जिसी देह से संबंध बना करके मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो वास्तविक भोग्य है, वो भोक्ता भी नहीं है। जब उससे आपका ये समझ आ जाए, फिर भोग्य वस्तु से आपका बुद्धि हट जाएगा। भोग कभी सुख नहीं देगा। भोग से क्या होता है? रोग होता है। कठोपनिषद में आया, जितना भोग करोगे इंद्रिया उतना शिथिल होंगे। जितना भोग करोगे, आप मत सोचोगे इंद्रिया बहुत ताकतवान होंगे ना। इंद्रिया को सामर्थ्य वहां से मिलता है जब इंद्रिया देखता है कि दुनिया में ऐसे कोई नहीं कि मुझे सामर्थ्य दे, लेकिन कोई पीछे खड़े होकर के मुझे सामर्थ्य दे रहा है। इंद्रिया जब आगे विषय की ओर न देख कर की पीछे की ओर चलता है, अपने मूल की ओर चलता है, तब उसको सुख की उपलब्धियां होने लगता है। जीवन यात्रा, इंद्रिया बहिर्मुख विषय की ओर जाना शरीर यात्रा, इंद्रिया अंतर्मुखी की ओर जाना जीवन यात्रा। और जीवन यात्रा में जब हम चलते हैं, और जीवन यात्रा के लिए हमारा जितना ये ज्ञान, आत्मज्ञान, जितना रामायण हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, ये सब जीवन यात्रा में कैसे चलना है जीवन को, ये एक पथ प्रदर्शक है। और उसी को दिखाने वाला जो होता है, हम तो खुद पढ़ के नहीं कर सकते हैं, जो पथ दिखाने वाला है वो है गुरु। इसीलिए हम तो राम जानते हैं, लेकिन राम क्या है आज तक नहीं जानते हैं। जीवन में राम कौन है? हमारा जीवन में राम क्या है? अहं ब्रह्मास्मि ब्रूति, यही राम है, यही सर्वत्र विद्यमान है। अहं सत्ता ब्रह्म रूप में सर्वत्र विद्यमान है, इसी को बोलते हैं सर्वत्र रमते इति राम। इसी को समझ लेना तो रामायण को हमने समझ लिया। और रामायण का फल है सीता रूपी शांति जीवन में मिल जाए। और उसी के लिए हमको लक्ष्मण बनना पड़ेगा। लक्ष्मण जैसे राम सीता के मार्ग में चले, उन्हीं के रास्ता, वो जहां गए वहां गए। हमें भी जब जीव ब्रह्माकार वृत्ति के पीछे पीछे चलता है, जीवन में शांति कभी, जहां राम है वहां सीता भी मिल जाते हैं। तो हमको लक्ष्मण बनना पड़ेगा। यहां जो प्रसंग आया, एक क्या दशरथ और कौशल्या का बात आता है। दशरथ और दशमुख दो रामायण में चरित्र है ना। दशरथ मतलब 10 इंद्रिया विशिष्ट रथ शरीर, उसको बोलते हैं दशरथ। 10 मुख मतलब जिसका 10 इंद्रिया, मुख, मुख क्या करता है? बाहर विषय को खाता है, अंदर लेता है। बाहर को, मुख का काम हुआ बाहर चीज को अंदर लेना है। और दशरथ क्या हुआ कि इंद्रिय को लेकर के अपने रथ को चलाने वाला, शरीर जो चलता है इंद्रिय के माध्यम से शरीर चलता है। लेकिन उनका पत्नी कौन थी? कौशल्या। उनका पत्नी कौन थी? कैकेयी। उनका पत्नी कौन थी? सुमित्रा। 3 पत्नियां थे। हमारा जीवन में भी 3 है पत्नी। अहंकार कौन है? दशरथ। और उसी अहंकार का 3 पत्नी है, बुद्धि, मन और चित्त। बुद्धि कौन है? कौशल्या। मन कौन है? कैकेयी। कैकेयी उठपटांग किया ना, मंथरा मंथती है मन में, इसीलिए उसका सहधर्मी कौन थी? सहयात्री कौन थी? मंथरा। तो जब कैकेयी, मन जब होता है, मन मंथती रहती है। और सुमित्रा का पुत्र कौन था? लक्ष्मण। सुमित्रा कौन था? चिंतन से। सुमित्रा जब भी कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती थी विचारशील बात बोलती थी। जब लक्ष्मण ने
गए, लक्ष्मण ने पूछा कि माँ, राम जी ने कहा कि जाओ अनुमति लेके आओ। लक्ष्मण गए, सुमित्रा ने क्या कहा पता है? बोले मैं धन्य हूं कि भगवान का मेरा बेटा सेवक, ये पहचान मुझे मिला कि ऐसे पुत्र को देकर कि मेरा जीवन धन्य है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका काम यहाँ क्या है, आप किस लिए जन्म लिए हैं? राम तो आपका माता पिता है, राम सीता आपका माता पिता है, उन्हीं का सेवा के लिए आपने जन्म लिया, और जहां राम है वहां अयोध्या है, यहां अयोध्या नहीं है। ये सुमित्रा हमारा जीवन में भी जब हमें जीव रूप में आए, जीव कौन है? दशरथ। तो कौशल्या पत्नी है, तो उन्हीं के गर्भ में जरूर राम का अवतरण होगा। हमें भी जीव जब बुद्धि का वरण करता है तो उन्हीं के गर्भ में राम का अवतरण होता है। जब मन का वरण करता है, फिर भरत होकर के आते हैं, भक्त बनकर के समय लगता है राम को पाने में। डायरेक्ट राम को पाना है तो अपने बुद्धि को कौशल्या बनाओ। और फिर राम खुद, जब कौशल्या मतलब क्या? शुद्ध अंतकरण। राम ऐसे जगह पर प्रकट नहीं हो जाएंगे, सब जगह है तो मन में आएगा। अगर राम सब जगह है तो एक जगह कौशल्या के पास क्यों आए? ध्यान देना, हम जो मानते हैं राम जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ नहीं, अवतरण। अवतरण मतलब क्या? आप यहाँ आज आए तो हम आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहाँ थे? अवतरी गए, यही बोलेंगे ना। मतलब कि आप थे, आज थोड़ी जन्म हुआ आपका, आप दिखाई दिए। तो उसी तरह राम ने दिखाई दिए कौशल्या के माध्यम से। ध्यान देना ये बात, हमारा जीवन में भी राम सर्वत्र है, लेकिन सब जगह दिखाई नहीं देता है। जब हमारा बुद्धि, जब जीव कौशल्या रूपी बुद्धि शुद्ध अंतकरण धारण करता है तो राम वहां दिखाई देते हैं। राम का दिखाई देना शुद्ध बुद्धि में राम का अवतार है। तो इसी तरह से ये रामायण है। आगे फिर आज उतना रखते हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम।